ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के भावनपुर गांव में ये प्रमाण पत्र पढ़ लीजिए। खैर अलग अलग चीजें आ रही है। उसके पास ये 2.5 करोड़ की ये वैनिटी वैन, 200 गुंडों का किराया इसके पास कहां से आ रहा है? और इसी के साथ साथ वो बैंक वाले और वो जो और कर्मचारी हैं पत्रकाश्रम के, वो भी जेल जाएंगे जिन्होंने अगर इसको पैसा निकाल के दिया है बैंक अकाउंट से। तो दोनों को लात घूंसों से मारा था। उसके बाद चंद्रा स्वामी आया नहीं था। तो इनका इलाज केवल यही है, चाहे वो चंद्रा स्वामी हो और चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद हो। ये साथ साथ कैसे चल रहा है सर? ये एक साथ यूजीसी और एक साथ ये निश्चिलानंद, ये क्या नाम है इसका? अभिमुक्तेश्वरानंद, ये उमाशंकर जिसे आप कहते हैं। उमाशंकर ने आज कहा है कि हम अगली बार से माघ मेला ही नहीं होने देंगे। आज जो उसने बौखलाहट में कही है वो तो हद ही कर दिया। उमाशंकर की कुछ तस्वीरें आप देखेंगे तो इस समझ में आपको सब समझ में आएगा कि यूजीसी का टाइमिंग क्या है। ये एकाएक आदमी, ये इसके पूरे तरीके से आजम खान जैसा घातक आदमी के साथ इसको देखिए। ये सिर्फ अखिलेश यादव ने इसको जुटियाया था वो वाला नहीं है, ये आजम खान के साथ देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। खैर ये भाई साहब तो बौड़ाए हुए हैं, इनको तो लग रहा है इनका तो काम लग गया है। मैं हो सके तो कल दिन में इस पर विश्लेषण करूंगा अलग से। इनका लगता है काम हो गया है। ये भाई साहब आज फिर जो है मोदी जी योग करेंगे तो योगी जी है, मैं तो उनसे मिल ही सकता हूं, ये कह रहे थे ज्ञान। ये देखिए भाई साहब को ये प्रमाण पत्र, उमाशंकर उपाध्याय नहीं बल्कि उमाशंकर, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के भावनपुर गांव में ये प्रमाण पत्र पढ़ लीजिए। खैर अलग अलग चीजें आ रही है। अगले साल से, इसमें कह रहा है अगले साल से मैं माघ मेला होने ही नहीं दूंगा। सोचिए, बोला अगले साल से मेला लगा लेना, मैं देख लेता हूं कैसे मेला लगा देंगे। एक एक चीज मैं शॉर्टली इसलिए बता रहा हूं कि ये कह रहा है, मैं बता दूं कि योगी जी, एक दूसरा सवाल ही कर रहा है, मैं ब्रीफली थोड़ा इसलिए आप क्लियर हो जाएगा। ये आदमी कह रहा है कि योगी सीएम कैसे रह सकता है जब वो उत्तर प्रदेश, जब वो गोरखनाथ पीठ का वो है, ये न्याय कैसे कर सकता है? और कह रहा लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए यूपी में कंट्रोल नहीं है, यूपी की स्थिति इसीलिए खराब है। मतलब जो प्रदेश मिसाल दिया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसके लिए आदमी कह रहा है कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इसके जगह पे वो मौर्य को सीएम होना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं अरे वो तो मौर्य ही तो कह रहा है ना, वो थोड़ी ना कह रहा है कि अखिलेश यादव को बनना चाहिए। यार वो छोड़िए, मैंने वो तो एजेंडे वाले लोग हैं। अब जरा दर्शकों से कहूंगा, ये आज इसने अपना कपड़ा और उतारा। ये क्या कह रहा है कि अगले साल माघ मेला नहीं होने दूंगा। जनवरी में माघ मेला होता है और हजारों साल से आ रहा है, हजारों साल से। इसकी औकात नहीं है, इसकी औकात नहीं है कि माघ मेला रोक दे। जो मुगल काल में नहीं रुका, अंग्रेजों के शासन काल में नहीं रुका, ये कह रहा है कि मैं माघ मेला रोक दूंगा। तो आना तो अपनी पीठ ठीक करके आना, प्रधान योगी उसका इंतजाम करेंगे। ये इसलिए कह रहा हूं मनीष जी, दर्शक लोग समझे नहीं, क्योंकि फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तब ये आके नंग नाच उत्तर प्रदेश यहाँ पे माघ मेला में करेगा। तो अच्छा हुआ इसने अपने इरादे बता दिए, योगी अब इसका इंतजाम करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको भेजो जेल। और मैं फिर बता रहा हूं कि मैं कतई इसको भावनाओं में बह के नहीं कह रहा हूं, मैं तथ्य बताता हूं जिसके तहत इस आदमी को तत्काल जेल चले जाना चाहिए। और ये दिल्ली बैठे लोग और योगी आदित्यनाथ जरा इसकी जांच कर। और वो जो पता नहीं कौन सी आंख बंद किए बैठे हैं उत्तराखंड के सीएम, ये आदमी जेल जाने वाला, ये जेल जाने का काम ये कर चुका। और अब बताता हूं आपको तथ्यात्मक बातें, ये इसकी तरह लफाजी नहीं करूंगा। ये आदमी, अब जरा दर्शक समझेंगे, ये आदमी प्रयागराज में 2.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की जो वैनिटी वैन मिलती है, वो वैनिटी वैन ये लेके पहुंचा है। यानी 2.5 करोड़ की न्यूनतम मान लो तो 2.5 करोड़ की वैनिटी वैन इसके पास है। और साथ में 200 गुंडे, वो जो थानेदार का कॉलर पकड़ के मुक्के बरसा रहा, वो गुंडों से ज्यादा खतरनाक है। वो 200 गुंडे किराए के लेके पहुंचा है, वहां खा रहे हैं, दंड पेल रहे हैं और टिके हुए हैं। और ये आप इसकी आर्थिक स्थिति इसकी समझिए। और ये आदमी इसको बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है 16 सितंबर 2022 को कि ना ये बद्रिकाश्रम का ना तो ये शंकराचार्य है, और इसके शंकराचार्य घोषित करने पर आज से 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। तो जब रोक लगाने का मतलब, आप इसको जब मानने से इनकार कर दिया कि ये शंकराचार्य नहीं है, और ये रोक लगा दी कि ये वहां शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता अपने आप को, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये लफाजी से नहीं, वहां पे कानून से चलता है कि बद्रिका आश्रम का जो अकाउंट है, उस अकाउंट को ये ऑपरेट नहीं कर सकता, उससे 1 रुपया ये नहीं निकाल सकता। एक तो इसके ऊपर ये पाबंदी है।
उसके अलावा बद्रिका आश्रम में जो दान आता है, उस दान का 1 रुपया भी ये आदमी नहीं ले सकता। तो और 3.5 साल से ये वहां डटा हुआ है। तो इसके पास ये 2.5 करोड़ की ये वैनिटी वैन और 200 गुंडों का किराया इसके पास कहां से आ रहा है? क्योंकि अगर इसने बद्रिका आश्रम से रुपया लिया है, वहां का दान का माल खाया है, तो ये तत्काल जेल जाने का अधिकारी ये हो गया। 3.5 साल से वहां पड़ा है, तो इसका मतलब ये बद्रिका आश्रम का रुपया इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। इसकी जांच करनी चाहिए कि ये आदमी रुपया ला कहां से रहा है। इसको मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मनीष जी अभी इसको और क्लियर कर देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो ये उसमें से 1 रुपया वहां से नहीं ले सकता। और ये 3.5 साल से वहां पे रोटी तोड़ रहा है, 200 गुंडे अपने पाल रहा है, तो इसके पास रुपया कहां से आ रहा? और अगर ये कह रहा है मुझे बाहर से किसी ने दान दिया, तो इसने अब तक कितना ITR भरा, कितना इनकम टैक्स रिटर्न इसने भरा है? दान जब दान आपको मिलता है तो वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता। तो तुम 2.5 करोड़ की वैनिटी वैन खरीद रहे हो, कहां से रुपया आ रहा है तुम्हारे पास? कहां से रुपया आ रहा? और अगर तुमने बद्रिका आश्रम का पैसा इस्तेमाल किया है, तो उसका मतलब इसको तत्काल उठाकर जेल के अंदर भेज देना चाहिए। चला जाएगा ये, जांच कौन करेगा? और ये मैं बताऊं, जो न्यूज चैनल वाले घूम रहे रिपोर्टर, इनके बुद्धि में नहीं आ रहा ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सरेआम लूट रहा है, बद्रिका आश्रम को डकैत की तरह लूट रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है, तो कम से कम वो जो वहां पे रिपोर्टर घूम रहे हैं, कम से कम वही पता करें कि वैनिटी वैन कहां से आई है, किसकी है ये, इसको किसने दी है। ये जो फील्ड में घूम रहा है, दिल्ली से और बंबई से चले आए वहां घूमने, ये इसका मगर ये और बेशर्मी मनीष जी कि ज्यादातर न्यूज चैनल के रिपोर्टर इसको शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य, इसका मतलब पैसा पाए हो। इसका मतलब पैसा पाए हो कि जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नकारा जा चुका है, संत समाज द्वारा नकारा जा चुका है, हिंदू समाज द्वारा नकारा जा चुका है, केवल कांग्रेसियों द्वारा स्वीकार है, तो तुम उसको शंकराचार्य कह रहे हो। तुम शंकराचार्य का भी अपमान कर रहे हो, शंकराचार्य की उस गद्दी का भी अपमान कर रहे हो। और इसकी चोरी डकैती जो पकड़ने के लिए जो इसने बद्रिका आश्रम को लूटा है पिछले 3 साल में, कहां से इसके पास पैसा आया है? और अगर इसको बाहर से किसी आदमी ने दान दिया है, तो क्या इसने इनकम टैक्स को रिपोर्ट किया कि मुझको हर साल इतना पैसा मिल रहा है और ये हमारा ये ITR है? इसने दोनों काम नहीं किए हैं। इसने लूटा है, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा के लूटा है, सुप्रीम कोर्ट का नियम आदेश को चिथड़े उड़ा के लूटा है। तो इसकी जांच मैं योगी आदित्यनाथ से कहूंगा कि जरा इसकी जांच करावें कि बद्रिका आश्रम से अब तक इसने कितना रुपया लिया है, जबकि इसके ऊपर रोक है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये 200 गुंडों का किराया और साथ में जो 2.5 करोड़ की है कि 5 करोड़ की है, तो बाद में जांच में पता चलेगा। ये 2.5 करोड़ की जो वैनिटी वैन ली है, ये आदमी बिना टिकट जेल चला जाएगा तत्काल। ये अग्रा शंकराचार्य ने ये फ्रॉड घूम रहा है, जो प्रतापगढ़ का जो मनीष जी अभी आपने दिखाया, इसका जो सर्टिफिकेट जारी किया है वहां प्रधान ने की बांट है, ये बिल्कुल सही बात है। ये बहुरूपिया ये गुंडा जो कांग्रेस ने उतारा है मैदान में, जिसको भाजपा की आस्तीन के सांप दूध पिला रहे हैं, ये अपने आप सारा रंग में भंग हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जरा इसकी वैनिटी वैन की और ये 200 गुंडों का किराया कौन दे रहा है, इसका जरा पता। ये सब शूटर आए, जैसे शूटर होते गुंडे लेके आया है, अगली बार कह रहा है ज्यादा लेके आएंगे, तो अच्छा क्या इसने बता दिया, योगी इसकी तैयारी ठीक से रखेंगे। लेकिन अब की केवल इसकी जांच करा दें और सुप्रीम कोर्ट अपने आप इसको जेल भेज देगा। ये जेल जाने का पूरा इंतजाम ये कर चुका। और वो मैं बार बार कहूंगा कि जरा न्यूज चैनलों के जो रिपोर्टर वहां 24 घंटे मंडरा रहे हैं, क्या इसी की रोटी तोड़ रहे हैं क्या? कि ये शंकराचार्य ना होते हुए इसको शंकराचार्य कह रहे हैं और इसकी जांच नहीं कर रहे इसके आर्थिक स्रोत क्या है। क्योंकि बद्रिका आश्रम से तो इसको 1 रुपया नहीं मिल सकता। मैं बार बार समझा रहा हूं, कौन इसको पैसा दे रहा है, पूछे इससे कोई। ये वहां अकाउंट को तो छू ही नहीं सकता। उसके अलावा उस बद्रिका आश्रम में जो दान का पैसा आता है, वो दान का पैसा भी ये इसको 1 पैसा ये नहीं ले सकता सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद। तो इसको पैसा कौन दे रहा है, यहां से इसकी सारी कलई खुल जाएगी, नंगा हो जाएगा। क्योंकि ये जो न्यूज चैनलों पर बैठ के अपना रोना रो रहा है, ये लफाजी वहां नहीं चलेगी। वहां पे आदेश का मतलब आदेश का पालन। और इसी के साथ साथ वो बैंक वाले और वो जो और कर्मचारी हैं बद्रिका आश्रम के, वो भी जेल जाएंगे, जिन्होंने अगर इसको पैसा निकाल के दिया है बैंक अकाउंट से। कौन आदमी इसका फाइनेंसर? केवल एक चीज की जांच करा लें,
अपने आप ये नंगा हो जाएगा पूरे देश के सामने। बिल्कुल, और यूं ही इसका मतलब है कि जितने डॉक्यूमेंट्स आज सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सरकार के पास नहीं होगा, क्योंकि ये भगवा में है, शंकराचार्य हैं, इसीलिए भावनाओं को ठेस किसी को ना पहुंचे, सरकार बहुत हद तक बचना चाह रही है। लेकिन एजेंडा तभी से क्लियर है जब इसके इर्द गिर्द मंडरा कौन रहे और कौन खेला। फिर टाइमिंग देखिए जरा सा, ये यूजीसी पे 40% माइनस आएगा, बवाल वहां से शुरू होकर के सवाल कहां तक आया है, तो समझ में आता है कि दोनों का खेल क्या है और दोनों पर बवाल करने वाले ज्यादातर कौन हैं, ये समझना जरूरी है। आज मैं देख रहा था वो आबा टाबा करने वाली जो है ना अपने पति के साथ, वो भी अरे बहुत मजा आ रहा है जी, आजकल तो जो लोग हिंदू बन रहे थे वो ब्राह्मण बन गए हैं, हमसे सवाल करते हैं इस पर बोलो। वो कह रही है अपने पति के साथ, हमको जिस पे मन करेगा हम उस पे बोलेंगे। मनीष जी देखिए, धंधे वाली है, धंधा करती है, तो धंधे में अपने लगी हुई। इसीलिए बोला ना कि सबका अपना अपना ये है। इस एजेंडे को आपको समझना है कि आपको शिकार होना है या नहीं होना है, और किसी चार आदमी के कहने पर ना हम ये कहते हैं कि हमारी बात पे आप जाइए। स्वविवेक आपका है, आपको तय करना है। सतीश चंद्र मिश्र जी या मनीष ठाकुर से आपको नहीं तय करना है, जजमेंट आपको करना है, आपको तय करना है। आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप किसके लिए हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इन वर्षों में देश कहां से कहां गया है। और आप मोदी को वोट नहीं देंगे, योगी, तो इससे उनका क्या बिगड़ जाएगा? मत दो, राहुल गांधी को बिगड़ेगा दे दो, भारत का, बिगड़ेगा भारत का, भी चीज है, बिगड़ेगा भारत का। योगी को हटा के किसको लाओगे आप सत्ता में? उस आदमी को लाओगे जिसने 19 आतंकवादियों को बिना शर्त छोड़ दिया था, और बाद में कितने दुर्दांत आतंकवादी थे कि उनको फांसी की सजा दी है अन्य मामलों में, अन्य अदालतों ने, और उसको अखिलेश यादव ने छोड़ दिया था। तो ये सोच लीजिए किस आदमी की दलाली कर रहे हैं, किस आदमी के लिए नंगे होके नाच रहे हैं, हमको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ना, ये फ्रॉड शंकराचार्य जो बनता है, उसने आज ये कह दिया कि अयोध्या में क्या किया, काशी में क्या किया। और मनीष जी, एक चलते चलते देखिए, मैं बीच में बोल रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया था, हाँ, कि ये जो मौलाना मोदी, मुल्ला मोदी चिल्ला रहे हो, अखिलेश यादव ने ये हमेशा कह कि तुम लोग शमशान कब्रिस्तान क्यों ना करते? तुमने 200 करोड़ रुपए इस अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान के लिए दिए थे, और 1 रुपया इसने शमशान के लिए नहीं दिया था, 1 रुपया। और प्रधानमंत्री मोदी केवल मणिकर्णिका के लिए 51 करोड़ रुपए से मणिकर्णिका का सौंदर्यीकरण हो रहा है, एक शमशान घाट पे, एक। बाकी यहाँ पे योगी ने क्या कराया उसको तो छोड़ दीजिए। एक एक मणिकर्णिका घाट का 51 करोड़ से, और मणिकर्णिका को मैं बचपने से देखता आ रहा हूँ, कितनी दुर्दशा, कैसी हालत में थी। वहां पर 1 रुपया अखिलेश यादव ने नहीं दिया था मणिकर्णिका को। वो हिंदुओं का सबसे शमशान नहीं है, हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थान है वो। तो वहां पे 1 रुपया नहीं दिया था, 200 करोड़ रुपए इसने कब्रिस्तान को दिए थे। तो ये उस मुल्ला अखिलेश को तो लाना चाहते हैं, मोदी को चबा के। जो मोदी 51 करोड़ रुपए सिर्फ अभी मणिकर्णिका के लिए, और अभी उसमें बजट बढ़ेगा, हो सकता है वो 100 करोड़ तक जाए। तो ये आदमी इनको रास नहीं आ रहा। ये इसके खिलाफ हमको आपको पट्टी पढ़ाने आए हैं दलाल। बिल्कुल, इसीलिए इस चीज को आपको करना है। हमारा काम जो मैं वेरी फर्स्ट डे से कर रहा हूँ, पिछले 6 साल से हम लोग कर रहे हैं, भारत के खिलाफ नैरेटिव को एक चूहे की तरह उसे कुतरने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है, उस प्रयास में आप कितने हिस्सेदार हैं, और यदि हिस्सेदार नहीं होते तो 1 घंटा समय यहाँ जाया नहीं करते। ये आपका स्नेह, आपका प्रेम और समर्पण है। समय बहुत मूल्यवान है, और यदि आप इस 1-1.25 घंटे से इस शो को लगातार 8-9 हजार देख रहे हैं, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। यदि 8-9 हजार लोग 1.25 घंटे तक लगातार लाइव देखते हैं, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो दम होगा, कुछ तो रिसर्च की ताकत होगी, कुछ तो समर्पण होगा। वरना कौन किसको समय देता है? आप सब कुछ किसी को लौटा सकते हैं, समय नहीं लौटा सकते। यदि आप अपना वक्त यहां दे रहे हैं आधी रात को भी, तो समझिए इसका मतलब है कि आप गंभीर हैं। इसकी गंभीरता को समझिए कि षड्यंत्र जो है, इस वीडियो को इसीलिए साझा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए, ताकि जो एक भ्रम की दुनिया बनी हुई है ना, वो काटा जा सके। ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र है, और इन ढोंगियों को इसीलिए लाया गया है। बहुत अच्छी बात किसी ने सर लिखी है कि एक समय चंद्रा स्वामी भी राष्ट्रीय स्वामी बना हुआ था, जेल में ठूस दिया गया। तो देखिए आपके व्यूअर्स कितने काबिल लोग हैं। भूल गया था मैं,
चंद्रा स्वामी को सर मैं जब भूल जाऊं, मैं चंद्रा स्वामी को जब मैंने पहली बार देखा, मैं उस समय नया नया रिपोर्टर था, सेंट किट्स केस चल रहा था दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में। मैंने जीवन में पहली बार किसी की आंखों से मुझे डर लगा। मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में था, कोर्ट रूम में बैठा हुआ था, जज का इंतजार कर रहा था, लंच का समय खत्म होने वाला था, तो एज ए कोर्ट रिपोर्टर सेंट किट्स को कवर करने हम गए हुए थे। उस आदमी को मैंने जब देखा ना, ऐसे मेरी तरफ देखा, मैं जीवन में पहली बार किसी की आंखों से प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा, सचमुच कुछ मुझे लगा था कुछ है। ऐसा नहीं कि मुझसे प्रभावित था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ना कुछ तो मुझे महसूस हुआ। उसे घसीट कर जेल में डाला गया। देश के कई कई प्रधानमंत्री उसके सामने पानी भरते थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है कि ये संत जो है निपटा देगा, ये भगवा चोला ओढ़े हुए है। इस देश में चलेगा उसी का जिसका नैतिक बल होगा, जिसके पास जिन दर्शक ने याद दिलाया, बहुत बढ़िया याद दिलाया। ये कि कांग्रेस कैसे साधु संतों का इस्तेमाल करती है, ये चंद्रा स्वामी से अभिमुक्तेश्वर आनंद तक की लंबी कहानी है। लंबी कहानी। इसीलिए चूंकि मुझे याद आया वो दौर, इसीलिए समय की अहमियत है। और फिर मैं कहता हूं, नैतिक बल जिसके पास होगा वही टिकेगा। बेईमानी करके, इधर उधर बरगला करके, बड़ी बड़ी बातें करके तो बहुत कुछ हो जाता है। और क्योंकि चंद्रा स्वामी से मुझे आया, तो मैं ये किस्सा भी याद दिला दूं कि इन लोगों का इलाज क्या होता है, ये भी चंद्रा स्वामी से ही समझ जाइए आप। कि चंद्रा स्वामी कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था, एक कांग्रेसी नेता ने बुलाया था, और वहीं के एक छात्र नेता थे, बड़े अच्छे संबंध रहे हैं मेरे। बस उनको बुरा लग गया कि इससे उपेक्षा करी है, और कांग्रेसी नेता उसका महिमामंडन। तो मनीष जी, मेघदूत होटल होता था उस समय कानपुर में, वही एक होटल था 5 स्टार। ये बाद सोमदत्त प्लाजा तो बाद में बना है। मेघदूत होटल में चंद्रा स्वामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर चंद्रा स्वामी और कांग्रेसी नेता लात घूंसों से इतनी बुरी तरह मारा था छात्रों ने, कि उसके बाद चंद्रा स्वामी अपनी जिंदगी में कभी कानपुर नहीं आया। चाहे ये तो इन लोगों का इलाज जैसे टिकैत नहीं गया, जैसे, हाँ, ये इन लोगों का इलाज यही है। चंद्रा स्वामी की याद आ गई तो मैंने कहा ये किस्सा बता दो। मैं नाम, क्योंकि अब नाम नहीं बोलूंगा, वो कांग्रेसी नेता भी है, थोड़ी वो भाजपा में आ चुके हैं, छोड़ दीजिए उसको। तो दोनों को लात घूंसों से मारा था, तो उसके बाद चंद्रा स्वामी आया नहीं था। तो इनका इलाज केवल यही है, चाहे वो चंद्रा स्वामी हो और चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद हो। सब ये चीज है। चलिए, यदुवंशी जी कह रहे हैं कि आंख खोलने वाला विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे पूरा भरोसा है कि इस हजारों लोग जो यहाँ हैं, कम से कम 10,000 15,000 से ज्यादा लोग जो शो अभी लाइव देख चुके हैं, लगातार 9,000 लोग, 8-9,000 लोग जो हैं, उनमें से 1-2 लोग जो उचक के आए हैं या फिर कहीं दूसरे जगह से ज्ञानार्जन करके वो सुन्नी रिपोर्टरों से जो है ना, कि इधर का सुन लिया, उधर का सुन लिया, उससे उन सुन्नियों से प्रभावित होकर के आप आए हैं। ये बड़बोलापन का खेल नहीं है, ये नेशन का मामला है। और कुछ लोग ये चला रहे हैं कि इधर डॉक्यूमेंट, अरे फलाना जगह का फलाना किसान यूनियन का फलाना पार्षद का चुनाव लड़ने वाला ने इस्तीफा दे दिया बीजेपी से। ये सब चला रही है, ये लेवल है कि मेरठ के फलाना जोन का फलाना किसान, वो तो ऐसे ही प्रसाद के रूप में पद बढ़ता है। उसने त्याग पत्र दे दिया इसके लिए, चिरकुटई के लिए, जिसका कोई अता पता नहीं है। जो इस्तीफा दे रहा है उससे पूछो बना कैसे था, बना कैसे और ये चलवा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं मनीष जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दर्शक हमारे शायद ना समझे हो। मनीष जी ने भी करीब 25-30 साल रिपोर्टिंग का उनका जीवन है, और मेरा भी 30 साल से ज्यादा का रिपोर्टिंग का जीवन है। तो ये जो फलाने प्रकोष्ठ और फलाने क्षेत्र और फलाने जो बनाए जाते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, किन लोगों को बनाया जाता है, ये असलियत कम से कम हम लोगों को आगे ना बताओ कि फलाने ने इस्तीफा दे दिया। उनकी असलियत हम लोग जानते हैं। चलिए, तो बहुत सारे लोग ने आज इससे कहा है कि आज सतीश जी ने आंखें खोल दी, आप लोगों ने अद्भुत काम किया। तो यदि आपको ऐसा लगता है, कुछ लोग यहाँ आए हैं नैरेटिव के वार के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका एक छोटा सा सहयोग है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भ्रम उनके अंदर जो एक षड्यंत्र किया जा रहा है, मासूम लोगों के अंदर ये फर्जी वाला डाला जा रहा है, $50-100 में बिकने वाले लोग, ये उनके मन में जाति का जहर डाल करके एक षड्यंत्र कर रहे हैं। उस षड्यंत्र से मुक्ति दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। हाँ, शुभकामनाएं।